इतना गौर नहीं करती थी, क्योंकि मुझे नहीं लगता था कि भाई साहब गवर्नमेंट करेगी, नहीं करेगी गवर्नमेंट। पर ये हमारा पर्सनल इश्यू नहीं है। इतना तो पापा ने काबिल बनाया है हम लोगों को कि अगर 40 साल निकल गए तो 20 साल में हम कुछ ना कुछ तो करेंगे। में तनख्वाह कम से कम कितनी होगी? 900 800 रुपए महीना से काम करा है मैंने, जहाँ तक मुझे याद है। और आंटी एक लास्ट एक सरकार से कुछ उम्मीद है? कुछ लगता है आपको? उम्मीद के लिए तो किया है भैया, वो मेरी तरह पढ़े, वो पढ़ सकते थे पर नहीं पढ़ा पाए मेरे पापा उन्हें, और मैं भी किसी और की बदौलत पढ़ी हूँ। उस टाइम मेरे पापा मेरे को भी पढ़ाने के लिए मतलब इतने वो नहीं। हम प्राइवेट में पढ़े थे, किसी किसी उससे हमारा स्कूल छूट गया था किसी परेशानी से, तो फिर जब से मैं पढ़ ही नहीं पाई। मैं यूकेजी से मैंने स्कूल छुड़ा है। सारे लोग इसलिए भावुक हो गए हैं क्योंकि हमने बहुत छोटी उम्र में काम करा है। मुझे जहाँ तक का याद है, मैं 10-12 साल की थी जब से मैं काम कर रही हूँ। समारोह में गए थे तो हमने वहाँ पर देखा था कि एक कुछ लोग जो है ना वहाँ पर अपील कर रहे थे। वो अपील सरकार से कर रहे थे कि हमें जो है रेंट पे, हम लोग रह रहे हैं 40 साल से और हमें किराए पे 40 साल से रहते-रहते हो गया, हमें मकान दे सरकार। और उसी के साथ आप भी हमें मिले थे वहाँ पर और आपकी स्टोरी हमें बहुत अच्छी लगी कि स्टोरी आपकी थी कि आप 7 बहनें, उस टाइम शायद मैं आपसे ज़्यादा पूछ नहीं पाया था या आप बता नहीं पाए थे हमें कि 7 बहनों में से हम पढ़ नहीं पाए। आज वो स्टोरी जानने के लिए हम आपके घर आ गए क्योंकि बेबाक एक ऐसा चैनल है ना हमारा कि जो भी उनको उसको लगता है कि जो पब्लिक का इश्यू है उसको लेकर के वो चला जाता है, पब्लिक के घर ही पहुंच जाते हैं हम लोग नहीं सोचते कभी कभी भी कुछ, हम ऐसे मीडिया भी नहीं है। सो आपकी जो स्टोरी थी वो 7 बहनें वाली, वो कुछ आप उसके लिए बताइए। जी, मैं ये कह रही हूँ भैया कि आपका मतलब नाम क्या है? मेरा नाम लक्ष्मी है। मैं ये लक्ष्मी जी आप बड़ी बहन है मतलब? जी नहीं, मैं सबसे छोटी बहन छोटी हूँ। बहन है, जी, बताइए। मैं ये बोलना चाहती हूँ जैसे कि मोदी जी ने सबको एक भरोसा दिया है कि सबका सपना घर हो अपना। तो मैं ये चाहती हूँ, पहले मैं भी पापा की इस चीज़ में ना इतना गौर नहीं करती थी, क्योंकि मुझे नहीं लगता था कि भाई साहब गवर्नमेंट करेगी, नहीं करेगी गवर्नमेंट। पर ये हमारा पर्सनल इश्यू नहीं है। इतना तो पापा ने काबिल बनाया है हम लोगों को कि अगर 40 साल निकल गए तो 20 साल में हम कुछ ना कुछ तो करेंगे अपने लिए। अगर ये हमारा खुद का पर्सनल इश्यू होता ना, तो शायद मैं इस चीज़ में कोशिश करती कि नहीं पापा तुम इस चीज़ में मत लड़ो, मैं अकेली करके दिखाती हूँ तुम्हें। बट जब हम लोग बाहर गए, वो शपथ समारोह में गए ना, तो हमारे जैसे पता नहीं कितने लोग थे। मैंने एक पोस्टर बनाया अपने ही व्हाट्सएप ग्रुप में कि जो किराएदार हैं उनकी समस्या आप हमें बताइए, जिससे हम है ना अपील अपने थ्रू गवर्नमेंट से करेंगे। तो उन लोगों ने भी यही बोला कि शायद मतलब हम तो काबिल हैं, शायद उनके बच्चे ना हो इस लायक, बना ही नहीं पाए। मैं भी खुद किसी और की मतलब बदौलत इस लायक बनी हूँ कि मैं स्टडी कर सकती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने गवर्नमेंट से बात नहीं करी या फिर आगे बात नहीं करी है, मैंने न्यूज़ से भी बात करी। मैं आपको उन्हीं की बात बताती हूँ, मैंने आज तक नहीं, इंडिया न्यूज़ से बात करी थी। तो उन्होंने पता है मुझसे सीधा क्या बोला कि मैम अगर आप किराया अफोर्ड कर सकते हो तो अपना खुद का मकान भी ले सकते हो। अगर ये कॉमन सी बात, अगर मैं वो मकान ले ही सकती तो मैं किराया क्यों देती किसी को? मुझे भी 20 साल हो गए अपने पापा के साथ, तो 40 साल से वो रह रहे हैं, अपने बच्चों को ऐसे पाल रहे हैं। स्टार्टिंग से मेरी बहनों की भी उम्मीद थी, मतलब उनका भी मन था कि वो मेरी तरह पढ़े, वो पढ़ सकते थे पर नहीं पढ़ा पाए मेरे पापा उन्हें, और मैं भी किसी और की बदौलत पढ़ी हूँ। उस टाइम मेरे पापा मेरे को भी पढ़ाने के लिए मतलब इतने वो नहीं थे। तो हमारे मतलब मकान मालिक थे जिसके हम घर पे रहते थे ना, उन्होंने पापा पे जोर दिया। पापा ने उस टाइम भी यही बोला कि हम मैं नहीं पढ़ा सकता अपने बच्चों को। फिर भी उन्होंने जिद करी, उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह देकर मुझे स्कूल में एडमिशन करवाया, इसी त्रिलोकपुरी के गवर्नमेंट स्कूल में। फिर मेरे भाई को भी उन्होंने पढ़ाया, और आज भी जब मैं कॉलेज पढ़ रही हूँ ना, तो वो भी किसी और की बदौलत पढ़ रही हूँ। यहाँ पे एक सुधा मैम है, दिल्ली पुलिस में, वो वहाँ की ऑफिसर हैं। सो वो मुझे अपनी मतलब फीस वगैरह दे के वो मुझे पढ़ा रही है इस समय भी। तो क्या आप कह सकते हो कि भाई साहब एक बाप अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकता? और काफ़ी लोगों के सपने हैं कि वो अपने बच्चों को इंडिया से बाहर पढ़ाएँ। बाहर तो छोड़ो, जब त्रिलोकपुरी के अंदर, दिल्ली के अंदर नहीं पढ़ा पा रहे तो इंडिया के बाहर तो उनका सपना रह सकता है। मैं ये बोलना चाहती हूँ कि रेखा गुप्ता जी आई हैं तो बस उन लोगों की इतनी सुने कि अगर वो झुग्गी वालों को मकान दे रही हैं, तो किराएदारों के बारे में इतना तो सुझाव निकालें, इतनी तो सुविधाएँ निकालें कि वो थोड़ा बहुत तो अपने बच्चों के लिए बचा सकें। क्योंकि अगर हम लोग मेहनत करके भी इतना कमा लेते हैं, बचा लेते हैं, किराया दे लेते हैं, तो अपने बच्चों को कहाँ से पढ़ाएँगे? कहाँ से वो इंसान शादी करेगा? 4 शादी हो गई 20 साल में, 2 3-4 शादियाँ और हो जाएँगी। बट आगे भाई भी तो है, उसको भी तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा ना, देखना कितनी पड़ेगा बहनें उस। हैं आप लोग? हम लोग 7 बहन हैं, 7 बहनें हैं, आप सबसे ज़्यादा छोटी? मैं सबसे ज़्यादा छोटी हूँ हाइट में। मतलब सबसे हाइट में या मतलब सबसे छोटी हो? जी। तो क्या मतलब सारी जो बहनें आपसे बड़ी-बड़ी बहनें वो पढ़ी हैं मतलब या नहीं पढ़ा पाए उनको? जी नहीं, वो नहीं पढ़ी हैं। आप ही हो ना, आप ही हो? उन्होंने जितना भी ज़ोर दिया है, मेरी स्टडी पे ज़ोर दिया है, हुँ। स्टार्टिंग से। क्योंकि जब वो नहीं पढ़ पाई तो उनको ये लगा कि अगर ये पढ़ रही है ना, तो हम सारे सपने इसी में पूरे कर लें।
कहने को वो मतलब फाइनेंशियल वो नहीं दे पाई मुझे ज़ोर, पर उन्होंने सपोर्ट मुझे पूरा करा है। मुझे टाइम दिया इस चीज़ के लिए कि तुम पढ़ो। कम से कम हम नहीं पढ़ पाए, तुम तो पढ़ो। पर मेरी मतलब नज़र में ये है कि हर इंसान पढ़ा होना आप चाहिए। लोग अपील कर रहे हो, ये बात ठीक है। अगर अपील आपकी नहीं मानी जाती, नहीं सुनी जाती, या आप जो कर रहे हैं, अगला क्या होगा? मतलब कैसे कैसे करेंगे इस चीज़ को लेकर के? क्योंकि आप पढ़ी-लिखी हैं, आपने बताया कि ये सिर्फ़ इश्यूज़ जो है आपका नहीं है, इश्यूज़ पूरे लोगों और भी लोगों का है। जी। मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर इंसान वोट दे रहा है तो कम से कम उसकी नीड्स तो पूछो। आप 2500 रुपए दे रहे हैं गवर्नमेंट वो जनता को दे रहे हैं। वो जनता फिर उसी चीज़ में खर्च कर देगी अपने घर खर्च में, या तो राशन लेगी या फिर जो होंगे लोग अपना गुज़ारा कर सकते हैं वो किसी और चीज़ में खर्च करेंगे। ऐसे उन लोगों से जनता से नीड्स पूछो ना, उनकी नीड्स क्या है? उन लोग नीड्स पूछो कि भाई हाँ, तुम लोगों की नीड्स क्या है, उस अकॉर्डिंग उनकी हेल्प करो ना। मैं ये चाहती हूँ। और जो पर्चे वगैरह आते हैं ना भैया, सच बताऊँ तो साइट्स भी नहीं खुलती हैं फ़ोन के अंदर, मैंने खुद खोली है। इतना तो मैं जानती हूँ कि लैपटॉप वगैरह पे साइबर कैफ़े के पास भी जाऊँगी ना, तो उनके पास भी साइट नहीं खुलती है। जैसे ये आवास योजना है कि हर इंसान के पास अपना पक्का मकान होना चाहिए। झुग्गी-झोपड़ी वालों को मिलता है, अगर आप उनको पक्का मकान दे भी दोगे ना, तो वो झुग्गी-झोपड़ी में ही रहना पसंद करते हैं ज़्यादातर लोग। ये चीज़ देखी हुई है त्रिलोकपुर की, ये सब जानते हैं इस चीज़ को। मतलब आप कह रहे हो साइट्स वगैरह भी नहीं खुलता सो गवर्नमेंट का। आप बहनें हैं सर इनकी? जी, बड़ी बहनें हैं? जी। क्या कितने तक पढ़ी? मतलब पढ़ने में मैं बिल्कुल नहीं पढ़ी, सच्ची बताऊँ तो मैं पढ़ी ही नहीं। कारण? यही कारण था। यही था, पापा नहीं पढ़ा पाते हमें। जब हम आगरे में थे ना, जब हम प्राइवेट में पढ़े थे, किसी किसी उससे हमारा वो स्कूल छूट गया था किसी परेशानी से। तो फिर जब से मैं पढ़ ही नहीं पाई। मैं यूकेजी से मैंने स्कूल छोड़ा है। यूकेजी से छोड़ा है। यूकेजी से छोड़ा है, लेकिन आप नहीं पढ़ पाए उसके बाद, अफोर्ड नहीं कर पाए। नहीं, क्योंकि हमारे पास कोई प्रूफ नहीं था सबसे पहले। और फिर जैसे मेरी छोटी बहन और मेरा छोटा भाई पढ़ा है ना, तो भी हमारे मकान मालिक अंकल थे, उन्होंने उन लोगों का दाखिला कराया था स्कूल में, इसलिए आईडी प्रूफ वगैरह भी उन्हीं ने करा था, फीस वगैरह भी सब उन्हीं ने भरी थी, इसलिए वो पढ़ पाए। उस टाइम तो जब ये पढ़े थे दिल में ऐसा लगता है, फीलिंग आती है कि हाँ, क्यों नहीं किया? कि सर मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है कि मैं एक अनपढ़ लड़की हूँ। मेरे से ज़्यादा कोई और नहीं पूछ समझ सकता इस बात को। कोई हमसे पूछता भी ना कि बेटा ये पढ़ के बता दो ये क्या है। तो जब हम नहीं पढ़ पाते तो इंसान पता है ये नहीं सोचता कि ये पढ़े लिखे हैं तो इसलिए नहीं बता रहे। तो इसलिए सोचते हैं ये बात कि बताओ ये पढ़े लिखे उसके बाद भी घमंड खा रही है, हमें पढ़ के नहीं बता पा रही। मेरे साथ बहुत बार सीन हुआ है ये इस चीज़ में। हाँ, कि यार इंसान यही बोल देता है कि इतना घमंड है आजकल के बच्चों को। अब बुजुर्गों की मदद नहीं करते, पढ़े लिखे हैं तो इतना घमंड आ जाता है। जब हम पढ़े नहीं है तो हमें घमंड किस चीज़ का आएगा। इस चीज़ की मुझे बहुत शर्मिंदगी है कि मैं एक अनपढ़ लड़की हूँ। आज भी स्कूल जाते हैं लोग बाग, अच्छा लगता है, पर मैंने अभी तक स्कूल की शक्ल नहीं देखी। मैंने अपने बहुत बचपन में देखी है, जब मैं 5-6 साल की होंगी, जब मैं यूकेजी में पढ़ रही थी। उसके बाद मैं नहीं पढ़ पाई हूँ। कारण यही था। यही है कारण, गरीबी। इंसान नहीं पढ़ा पाता। आपसे और भी बड़ी-बड़ी बहनें होंगी। मेरे से बड़ी बहन है, 4 बहनें मेरे से बड़ी है। वो भी नहीं पढ़ पाई हैं। वो भी एक 2-3 क्लास में पढ़ पाई होंगी ज़्यादा से ज़्यादा, जहाँ से मुझे याद है। वो ज़्यादा नहीं पढ़ पाए। हमारे घर में जो ज़्यादा पढ़ पाए ना 12वीं के पास कॉलेज कर रहे हैं, ये मेरे छोटा बहन और छोटा भाई। अभी क्या कर रहे हैं आप लोग? अभी तो हम लोग अपना खुद का काम करते हैं, मज़दूरी है जो बात है। हर पीस पे किसी पे 4 रुपए बच जाते हैं, किसी पे 5 रुपए, ये चीज़ मज़दूरी। आप इन लोगों को क्या गर्व हो रहा है अपनी बेटी पे? बताइए। क्या बताऊँ सर? मतलब अभी आप भी मतलब साथ रह रही हैं और वो कर रही है काम? हम सब बहनों ने शुरू से साथ में ही काम किया है। पहले मेरी बड़ी-बड़ी बहनें थी, वो बाहर मज़दूरी करने जाती थी। फिर हमने सोचा अपने घर में खोले, अपने घर में मज़दूरी करें। वो भी मज़दूरी का काम ही करते हैं हम लोग घर में। जो 3 रुपए, 4 रुपए, 5 रुपए पीस बचता है हम पे, बस उसी चीज़ का। आंटी इमोशनल हो गया आप, मतलब थोड़ा-सा ना, आँखों में आँसू दिख रहे हैं आपके। नहीं, परेशानी लेने की तो बात ही नहीं है, इसलिए तो हम लोग मतलब जनता तक भी आपकी बात पहुँचा रहे हैं ना। लोगों तक आपकी बात पहुँचा रहे हैं लोग। इसलिए भावुक हो गए हैं क्योंकि हमने बहुत छोटी उम्र में काम करा है। मुझे जहाँ तक का याद है, मैं 10-12 साल की थी जब से मैं काम कर रही हूँ। और उस टाइम मेरी तनख्वाह कम से कम कितनी होगी, 900-800 रुपए महीना से काम करा है मैंने, जहाँ तक मुझे याद है। और आंटी एक सरकार से कुछ उम्मीद है? कुछ लगता है आपको? उम्मीद के लिए तो किया है भैया। जब उम्मीद है जब ही किया ही है, सब उठाया वज़न। उम्मीद अभी लग रहा है कि
नरेंद्र मोदी कहते हैं तो उम्मीद तो देखो दिखती है कि करेंगे, वो जब सबको कर रहे हैं तो हमको भी करेंगे। हमको क्या हर किराएदार को करेंगे। आज पूरी लगता है दुनिया को विश्वास है जब नरेंद्र मोदी पे, तो हम क्यों विश्वास नहीं करें? हमें शुरू से विश्वास है। पर यहाँ पहले केजरीवाल की सरकार थी तो हम कुछ नहीं कर पाए, पर हमें बहुत खुशी है यहाँ नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई है, 27 साल बाद दोबारा आई है। 11 साल हो गए वो। हाँ, बहुत खुशी है हमें कि ये रेखा गुप्ता जी बैठी हैं, एक लेडीज महिला बैठी हैं जो महिला की परेशानी सुन सके। बहुत खुशी है हमें। अब इस बात को तो देखते हैं कि कितना सुना जाता है, परेशानी कितना आप तक पहुंचते हैं, कितना वो उस पे देखती है, गौर करती हैं। फिलहाल मतलब 11 साल तो हो गए सरकार को भी सत्ता में संभालते संभालते। थर्ड टर्म में मोदी सरकार चल रही है, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों की जो समस्याएं हैं, जो जन कल्याण की जो सरकार ने जो वादा किया था 2014 से, जब एक परिवर्तन को लेकर के एनडीए जब आई थी 2014 में, उसके बाद उन्होंने एक जन कल्याण को लेकर के, क्योंकि मोदी जी ने ये खुद ही कहा था कि हम जन कल्याण कल्याण के लिए बने हैं, जन का कल्याण करेंगे। उसके बावजूद भी 11 साल हो गए। 11 साल जैसे जो लंबा समय, और दिल्ली के लोग सिर्फ और सिर्फ इसलिए खींचातानी करते रहे कि स्टेट गवर्नमेंट में अलग पार्टी और जो केंद्र सरकार में अलग है, लेफ्टिनेंट गवर्नर नहीं सुन रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। इसके बावजूद भी जो यहाँ के लोग हैं, ये सच्चाई है, हमारे देश की ये सच्चाई है जो आप लोगों तक पहुँच रही है। हमारे देश के आंसू हैं जो आप दर्शकों तक पहुँच रहा है कि वाकई में रियलिटी में ग्राउंड पे क्या है, ग्राउंड रिपोर्ट पे क्या है, कौन सी सरकार, कैसी सरकार, कहाँ की सरकार, कौन सी एनडीए, कौन सी सरकार। मतलब एक सरकार का लेवल ऊंचा होता है, ग्राउंड रिपोर्ट की हकीकत ऊंची होती है कि सरकार की जो व्यवस्थाएं हैं, सरकार का जो स्कीम्स है, वो क्या जनता तक पहुंच पा रही है क्या, या जनता तक नहीं पहुंच पा रही है, वो सिर्फ फाइलों में ही रह जाती है। यही दिखा रहे हैं हम आपको विभाग के ऊपर कि क्या लोगों के जो आंसूज हैं वो, मतलब 11 साल के बाद भी अगर लोग रो रहे हैं, उन तक कुछ पहुंच नहीं पा रहा सरकार। वो उम्मीद इसलिए लगा के बैठे हैं कि 4 साल 5 साल अभी और हैं, हम देखते हैं कि इस 4 साल 5 साल रेंटर्स को लेकर के सरकार क्या सोचती है। ये भी एक बहुत बड़ा वर्ग है दोस्तों, एक बार आप सर्च कीजिएगा गूगल पे, कितने रेंटर्स रह रहे हैं और कितना कुछ हो रहा है। क्योंकि ये जो ऐसा वर्ग है ना, इस पे कोई भी सरकार हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे आप यूनियन गवर्नमेंट की बात कर ले, चाहे पिछली सरकार की बात कर लीजिए, इस पर कोई भी ध्यान नहीं देता, बल्कि इनको बस छोड़ दिया जाता है कि बस ये तो हमारा वोट बैंक है और ये वोट देंगे, और वोट देने के बाद इनके ऊपर कुछ नहीं होता, ना फ्री की कोई सब्सिडीज मिलती है, ना कुछ मिलता है। ये बस वो मिडिल वर्ग में आ जाते हैं, जो मिडिल क्लास आ जाते हैं, जो बिल्कुल बिल्कुल शोषित होते हुए आए हैं पहले से और अभी तक। अब देखते हैं कि 11 अब आने वाले 4 साल 5 साल में सरकार क्या करती है।